कोई भी चीज बनाना हो, चाहे छोटा सा घर हो या बड़ा सा स्काईस्क्रेपर, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और सही मटेरियल्स चाहिए होते हैं। ये मटेरियल्स ही कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हर एक की स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी, सेफ्टी और फंक्शनैलिटी में इंपॉर्टेंट रोल होती है। सही मटेरियल चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर मटेरियल के यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो उसे अलग अलग कामों के लिए सूटेबल बनाते हैं। शीशे की विंडोज जो नेचुरल लाइट देती हैं, मेटल बीम्स जो सपोर्ट देते हैं। कंस्ट्रक्शन में मटेरियल्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है। आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और बिल्डर्स के लिए इन मटेरियल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स समझना बहुत जरूरी है। ये नॉलेज उन्हें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, जो एस्थेटिक्स, फंक्शनैलिटी और कॉस्ट को बैलेंस करता है। बिल्डिंग मटेरियल्स की इस एक्सप्लोरेशन में हम ग्लास, प्लास्टिक, फाइबर शीट्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स और मेटल्स की दुनिया में जाएंगे। हर मटेरियल कंस्ट्रक्शन के कॉम्प्लेक्स पजल में यूनिकली कंट्रीब्यूट करता है और ड्यूरेबल, सेफ और एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए उनके प्रॉपर्टीज को समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए बिल्डिंग मटेरियल्स की फैसिनेटिंग दुनिया और हमारे आसपास की दुनिया को शेप करने में उनके इंपॉर्टेंट रोल को एक्सप्लोर करते हैं। ग्लास अपनी ट्रांसपेरेंसी और लाइट ट्रांसमिट करने की एबिलिटी के साथ कंस्ट्रक्शन में एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है। इसका यूज विंडोज, फसाड्स और डेकोरेटिव एलिमेंट्स में होता है, जो बिल्डिंग्स के एस्थेटिक अपील और नेचुरल इल्यूमिनेशन को बढ़ाता है। फाइबर शीट्स अपनी स्ट्रेंथ और वर्सैटिलिटी के लिए जाने जाते हैं। रूफिंग, क्लैडिंग और पार्टीशंस में यूज होते हैं। लाइटवेट और ड्यूरेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल्स, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, बिल्डिंग्स में टेम्परेचर रेगुलेट करने और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मटेरियल्स कई फॉर्म्स में आते हैं। हर एक के अपने थर्मल प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस होते हैं। कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में कई प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे एडहेसिव्स, सीलेंट्स और कोटिंग्स। ये बिल्डिंग कंपोनेंट्स की बॉन्डिंग, प्रोटेक्शन और परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए जरूरी होते हैं। मेटल्स जैसे स्टील और एल्यूमिनियम कई स्ट्रक्चर्स की बैकबोन होते हैं। ये स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी देते हैं। ये बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और अदर लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शंस का स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाते हैं। हर मटेरियल अपने यूनिक प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस के साथ कंस्ट्रक्शन की वास्ट और इंट्रिकेट वर्ल्ड में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले डिफरेंट मटेरियल्स में से प्लास्टिक एक वर्सेटाइल और इंक्रीजिंगली पॉपुलर चॉइस है। पाइप्स और फ्लोरिंग से लेकर इंसुलेशन और विंडो फ्रेम्स तक बिल्डिंग में प्लास्टिक के एप्लीकेशंस वास्ट और वेरिड हैं। प्लास्टिक को इतना अडेप्टेबल क्या बनाता है? इसका आंसर इसके यूनिक कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज में है। प्लास्टिक्स बेसिकली बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं, से बने होते हैं। ये मोनोमर्स चेन लाइक स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं, जिनकी लेंथ और ब्रांचिंग वेरी कर सकती है। ये मोलेक्युलर अरेंजमेंट प्लास्टिक को रिमार्केबल फ्लेक्सिबिलिटी देता है और इसे वेरियस शेप्स और साइजेस में मोल्ड किया जा सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक्स को 2 प्राइमरी टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये क्लासिफिकेशन इस बेस्ड पर है कि वे हीट पर कैसे रिएक्ट करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए उनकी सूटेबिलिटी डिटरमिन करने वाला एक क्रूशियल फैक्टर है। सेक्शन 4, थर्मोप्लास्टिक्स वर्सेस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अंतर समझना। थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बीच का डिफरेंस उनके हीट के रिस्पॉन्स में है। थर्मोप्लास्टिक्स हीट करने पर सॉफ्टन हो जाते हैं और मोल्डेबल हो जाते हैं। कूलिंग पर यह प्रोसेस रिवर्सिबल है और इसे कई बार रिपीट किया जा सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक थर्मोप्लास्टिक्स को फ्लेक्सिबिलिटी और रीशेप होने की एबिलिटी की जरूरत होती है। कॉमन एग्जाम्पल्स में पीवीसी पाइप्स और फ्लोरिंग, पॉलीएथिलीन फिल्म्स और पॉलीकार्बोनेट रूफिंग हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हीट होने पर परमानेंट केमिकल चेंज से गुजरते हैं। वे रिजिड स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसे रीमोल्ड नहीं किया जा सकता है। ये प्रोसेस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को स्ट्रॉन्ग और हीट रेजिस्टेंट बनाता है। एग्जाम्पल्स में इपॉक्सी रीजन्स, पॉलीयूरेथेन और मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड शामिल हैं। सही मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए इन डिफरेंसेस को समझना क्रूशियल है। ये प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्शन में एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी में कंट्रीब्यूट करती हैं। सेक्शन 5, प्लास्टिक के एडवांटेजेस और मटेरियल डिवर्सिटी की इंपॉर्टेंस। कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक के यूज के कई एडवांटेजेस हैं। इसका लाइट वेट नेचर स्ट्रक्चर्स के ओवरऑल वेट को कम करता है।
जिससे ट्रांसपोर्टेशन और फाउंडेशन रिक्वायरमेंट्स में कॉस्ट सेविंग्स होती है। मॉइस्चर, केमिकल्स और यूवी रेडिएशन के लिए प्लास्टिक की ड्यूरेबिलिटी और रेजिस्टेंस इसे आइडियल बनाता है। लॉन्जेविटी और मिनिमल मेंटेनेंस इंश्योर करता है। इसके अलावा प्लास्टिक की वर्सेटिलिटी इसे वेरियस शेप्स और साइजेस में मोल्ड करने की अलाउ करती है। डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और इनोवेटिव बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्रिएट करने में इनेबल करती है। लेकिन ये वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। जैसे एक सिम्फनी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स के हार्मोनियस ब्लेंड की जरूरत होती है, वैसे ही कंस्ट्रक्शन में मटेरियल्स के जुडिशियस सिलेक्शन की डिमांड होती है। हर मटेरियल अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स लाता है और एफिशिएंट, ड्यूरेबल और एस्थेटिकली प्लीजिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने में उनके प्रॉपर्टीज और पोटेंशियल एप्लीकेशंस को समझना पैरामाउंट है। मटेरियल डाइवर्सिटी को अपनाकर और सही एप्लीकेशन के लिए सही मटेरियल सिलेक्ट करके हम ऐसे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो न केवल फंक्शनल और सेफ हों, बल्कि सस्टेनेबल और विजुअली अपीलिंग भी हों।